तदफीन के एक दिन बाद यानी 24 घंटे बाद इंसान की आंतों में ऐसी कीड़ों का ग्रोह सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पहाने के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। साथ नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू करता है जो कि दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देते हैं। ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल बाकी नहीं रहता और पेट फैलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर आना शुरू हो जाती हैं। 60 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाता है और इंसान के जिस्म पर बूटी का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं रहता। 90 दिन बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं। 1 साल बाद हड्डियां बूसीदा हो जाती हैं और बिल आखिर जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गुरूर, तकब्बुर, हर्ष, लालच, घमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज्जत, वक़ार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कहा जाता है। सब कुछ हाथ में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मिट्टी से बना है, मिट्टी में दफन होकर मिट्टी हो जाना है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनामो निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कब्र में आते ही इसकी हैसियत सिर्फ मिट्टी ही रह जाती है। इंसान के मरने के बाद उसका ताल्लुक इस ज़ाहिरी और दुनियावी आलम से नहीं रहता, बल्कि उसका ताल्लुक एक और आलम से हो जाता है जिसको आलम बरज़ख और उर्फ़ आम में आलम कब्र कहते हैं। अब जो कुछ भी इस पर गुजरता है वो दुनियावी आलम में नहीं होता बल्कि उस दूसरी आलम में होता है, और उस दूसरी आलम को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा से आम इंसानों से माफी रखा हुआ है। लिहाजा उस पर अच्छा या बुरा जो कुछ भी गुजरता है उसका इस दुनिया से मुशाहिदा आम तौर पर नहीं होता। मुर्दा हमारे सामने होता है और उस पर अजाब या राहत का मामला होता है, मगर इसके बावजूद चूंकि ये मामला आलम बरज़ख का है इसीलिए हमको महसूस व मुशाहिदा नहीं होता। हमारे ना देखने या महसूस ना करने से ये लाजिम नहीं होता कि मुर्दे को तकलीफ या राहत महसूस नहीं हो रही, बल्कि उसे राहत और तकलीफ भी महसूस होती हैं। लेकिन ये सब अल्लाह ताला ने हमसे महफी रखा है ताकि ईमान बिल गैब बाकी रहने की बदौलत अजर सवाब का मुस्तहिक भी हो और इसकी आजमाइश भी हो। हदीसी पाक में है कि कब्र में जो अजाब दिया जाता है इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम महलूकात उसे महसूस करती हैं। चूंकि इंसान और जिन्नात मुकल्लफ हैं इसीलिए उन्हें ये दिखाया नहीं जाता ताकि आजमाइश और इंसान का अपना इख्तियार मुकम्मल बाकी रहे और अपनी इख्तियार से अच्छी या बुरी राह मुंतखब करने की सूरत में अजर सवाब और सजा का मुस्तहिक बने। इसकी एक मिसाल तकरीबी फहम के लिए ये है कि इंसान सोता है और आलम यक़ज़ा बेदारी से आलम नौम सोने के आलम को पहुंच जाता है, और इस दूसरी आलम सोने की आलम में वो ख्वाब के अंदर अच्छी और दिल खुश कुन बातें और कभी अजियतनाक व तकलीफ देह अमूर का मुशाहिदा करता है और उस आलम में दूसरों से सुनता और गुफ्तगू करता है, कभी दौड़ता, मारता, खाता, पीता है। और इसी के पास बैठी हुई अफराद जो कि आलम यक़ज़ा में है इस दूसरी आलम की कोई खबर नहीं होती और बास औकात उसकी बताई हुई बातें सच व हक जाहिर होती हैं, और इससे बढ़कर बास औकात ख्वाब में महसूस की गई जिस्मानी, माली या रूहानी तकलीफ हकीकत में भी लाहिक हो जाती हैं, और बास औकात ख्वाब में हासिल होने वाली राहत बेदारी में भी हासिल हो जाती हैं। इस मिसाल से आलम बरज़ख और आलम दुनिया का फारक जाहिर हो जाता है। निज उस आलम की बहुत सी बातों के हमारे मुशाहिदा में ना आने की बात करीबुल फहम हो जाती है। हासिल ये है कि मुर्दा हमारे दरमियान रहते हुए भी दूसरी आलम में है, जैसे सोने वाला हमारे दरमियान में होते हुए भी दूसरी आलम में होता है,
اور جس طرح وہ بہت سی اچھی اور بری باتیں محسوس کرتا اور اٹھتا بھاگتا کھاتا پیتا ہے اور اس کی ان حرکات کو بازو بیٹھی ہوئی لوگ محسوس نہیں کر پاتے، اسی طرح عالم برزخ میں گزرنے والے حالات کا علم مردہ تو محسوس کرتا ہے مگر اس عالم دنیا کے لوگ محسوس نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مردے کو دفن کرنے والے لوگ جب لوٹتے ہیں تو وہ ان کی قدموں کی آہٹ سن رہا ہی ہوتا ہے کہ منکر نکیر اس سے حساب لینے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔